बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो कहते हैं ना कि बदनाम नहीं होंगे तो नाम नहीं होगा। जो एक बार बदनाम हो जाता है तो फिर वो चाहे कोई अच्छा काम भी कर रहा हो ना तो वो भी बदनामी का बायस बन जाता है। जैसे कि शाहिद अफरीदी को देख लें। शाहिद अफरीदी ने कई बयान दिए शहबाज शरीफ के हक में और कई बयान दिए इमरान खान के खिलाफ, तो वो आए दिन इस वजह से खबरों में गर्म भी रहते हैं। अभी इनसे एक मनसूब बयान चल रहा था कि जी जिसमें वो कह रहे थे कि इमरान खान को गिरफ्तारी दे देनी चाहिए ताकि मुल्क में अमन हो जाए। तो बात उनकी जो है ना तरदीद आ गई है। वो कहते हैं कि मैंने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया। अच्छी बात है, अगर उन्होंने बयान नहीं दिया उनको ऐसे टांग भी नहीं अड़ानी चाहिए ऐसे ही। इमरान खान कहाँ हैं, आपकी अपनी क्रिकेट है और आपकी किस्मत ज़्यादा मैटर की क्रिकेट में आपकी परफॉर्मेंस की निस्बत। तो खैर बॉलिंग आपकी बहरहाल बहुत अच्छी थी, तो लेकिन इसके बावजूद आप बिला वजह जो है अगर आप सस्ती मशहूरी के लिए इस तरह के बयान देंगे तो फिर आपका अपना ही नुकसान है, आपकी अपनी इज्जत कम होगी, अपनी अपनी वैल्यू कम होगी। तो बहरहाल शाहिद अफरीदी ने इस बयान की अगर तरदीद की है तो इसको मान लेना चाहिए। जहाँ तक इमरान खान की बात है तो इमरान खान ने एक बार सिस्टम को एक्सपोज करके रख दिया है, बेनकाब करके रख दिया है। उन्होंने एक इदारे की जो कली है वो खोल के रख दी है। और इमरान खान जो है कल उनके ऊपर एक और मुकदमा बन गया जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर कि जी उन्होंने हमला कर दिया, तो एक और केस बन गया। इमरान खान ने पेशी बहरहाल दे दी और अब उनकी जो समाअत है वो आगे चली गई है तोशाखाना केस में। तो इमरान खान जो हैं वो अदालतों में पेश होंगे और शायद अब वीडियो लिंक के ज़रिए ही वो खिताब करें, क्योंकि अब जो जज साहिबान हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि ये हालात इस तरह के नहीं हैं कि वो पेशियों में आएँ बार बार और उनकी जान को बहरहाल ख़तरा है। और जो कारकुन हैं वो उनके साथ बहुत लॉयल हैं और उनकी जान के लिए जो है वो बड़े खदशात का इज़हार कर रहे हैं कि भाई इनको कुछ हो ना जाए, क्योंकि एक पूरी प्री प्लान किया जा रहा है कि इमरान खान को फिर से टारगेट किया जाए। ये इतलात मौसूल हो रही हैं। तो इमरान खान रास्ते का कांटा है ये पीडीएम के लिए, अगर वो हट जाएगा तो फिर इनके लिए सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, ना ऐसा होगा। और आप देखिए कि कुदरत किस तरह से इमरान खान को और भी ज़्यादा जो है वो कह लें कि इज़्ज़त से नवाज रही है। कि पीडीएम हर तरह से इनकी साख को मुतासर करने की कोशिश कर रही है। कभी टैरियान केस ले आती है, कभी तोशाखाना ले आती है, कभी ममनुआ फंडिंग केस ले आती है कि इमरान खान को किस तरीके से गड़ी चोर साबित करते हैं, बल्कि फिर बाकी लोगों की अपनी गड़ियाँ निकली। तो इस तरह से जो है ना वो जो खाई खोदते हैं इमरान खान के लिए उसमें खुद गिरते हैं और बहुत बुरे तरीके से गिरते हैं। तो अब बहरहाल राना सनाउल्लाह जो है वो इस ताक में है कि किसी तरीके से इमरान खान को गिरफ्तार करे। कभी कहते हैं जी कि इमरान खान को हम गिरफ्तार करना चाहते हैं तो ऐसे हालात हो जाते हैं, कभी नहीं करना चाहते, वो अपने ही बुखलाहट के वो शिकार हैं। तो इस सब के अंदर एक बुखलाहट हुकूमत ने जाहिर की है। एक और वो क्या जाहिर की है, वो ये जाहिर की है कि जैसा कि आपको पता होगा रिसेंट टाइम पे भी कुछ 3-4 महीने पहले की बात है कि जो बाइडन जो है उसने कहा था कि पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है वो बेकायदा है, मतलब वो ख़तरे में है, वो किसी के लिए ख़तरे का बायस बन सकता है। तो इसके बाद ही अब दोबारा से एक ये खबर गर्म हुई कि जी IAEA के जो सरबराह हैं वो हमारे यानी जो एटमी जो प्रोग्राम है उनको देखने आए, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से उनका दौरा किया उन्होंने। तो अब वही बात है कि जहाँ आग लगती है वहीं धुआं उड़ता है, ठीक है, धुआं तो वहीं से उड़ता है ना जहाँ आग लगी हो। तो इस तरह फिर खबरें चमकनी होना शुरू हो गई कि भाई शायद कोई एटमी प्रोग्राम का समझौता होने जा रहा है और जो ये हुकूमत है ये कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी कर सकती है। नवाज शरीफ इस चीज़ का तो क्रेडिट लेते हैं कि जी मैंने एटमी धमाके किए, लेकिन जब उस वक्त के जो जनरल साहिबान हैं उनके बयान उठा के देखें कि किस तरह से ये नवाज शरीफ से एटमी धमाके करवाए गए, ज़बरदस्ती ये तो करने को तैयार नहीं थे, ये तो समझौता कर बैठे थे, ये तो डॉलर्स अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कराना चाहते थे इसके बदले कि भाई मैनू डॉलर मिल रहे हैं, बाकी मुल्क जाए बाढ़ में, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो उस जैसा आदमी अगर इतना ही मुखलिस हो तो मुल्क में मौजूद हो ना, मुल्क के लिए सियासत करे ना, अपने लिए सियासत करता है, बाहर भाग जाता है, दवाई लेने चला जाता है, जब भी मुश्किल वक्त पड़ता है कौम का साथ छोड़ के चला जाता है। तो इमरान खान की बात रही है ना कि वो अब भी इतने केसेस का सामना कर रहे हैं 90 से ऊपर के केसेस बन गए इनके ऊपर और अब सेंचुरी करीब है, सेंचुरी होने वाली है। इमरान खान कहते हैं करीब मेरी अब सेंचुरी होने वाली है और जो मैंने कल पेशी भुगती है इसके बाद तो सेंचुरी अबूर होगी। बहरहाल अब जो नया शोशा छोड़ा गया वो क्या छोड़ा गया कि एक बार फिर ये कहा जा रहा है कि IMF जो है वो चाह रहा है हुकूमत से कि जी अपने जो एटमी प्रोग्राम है वो सरेंडर कर दे, उसे दस्तबरदार हो जाए और फिर इमदाद मिल जाएगी।
जिसको इसहाक डार ने भी डिनाई किया, जिसको शहबाज शरीफ ने भी डिनाई किया। लेकिन बात यह है कि या तो ये एक माइंड क्रिएट किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि वो एटमी असासों पे समझौता कर ले, खुद ही भेज दे और IMF को कहे कि जी, अगर IMF ने नहीं भी कहा तो कह दे जी कि हम डील कर देते हैं, आप हमें इसके बदले डॉलर दे दें। तो एक शायद माइंड तैयार किया जा रहा है, जहन साजी की जा रही है अवाम की कि शायद उनकी नफ्स पर हाथ रख के कोशिश टटोला जा रहा है कि वो किस हद तक जाते हैं, कितनी इंटेंसिटी होती है, इनका क्या रद्द-ए-अमल होता है इस बात पर। तो ये भी है। और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो हैं वो यही कहते हैं कि एक और जो साइफर है उसका एक ड्रामा रचाया गया। इमरान खान के साइफर को तो मैं कहता हूँ कि वो उसमें तो सच्चाई थी ही थी, लेकिन बकौल बहुत से लोगों के जी वो साइफर ऐसे ड्रामा था। लेकिन ये जो साइफर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के बकौल है कि ये शोषण छोड़ा जा रहा है इसहाक डार की जानिब से कि IMF जो है वो इस तरह की बात कर रहा है, यानी इशारे दिए हैं। इसहाक डार ने कोई बराह तो बात नहीं की कि IMF जो है वो कह रहा है कि जी हमें एटमी सासे भेज दें, लेकिन अब ये बात निकल रही है और कह रहे हैं, वो कहते हैं हम डिक्टेशन नहीं लेंगे। तो मतलब एक ये तासुर उबारा जा रहा है, दिया जा रहा है इसहाक डार की जानिब से कि IMF ने कोई इनको इस तरह की बात की है। तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर कहते हैं कि ये इनकी कारकर्दगी इतनी बुरी है, इतनी ख़राब है, जिसको छुपाने के लिए वो इस तरह से तवज्जो डाइवर्ट कर रहे हैं। और अब देखिए ना कि किस तरह से कैसे जो इमरान खान पर उछाले गए, बनाए गए, उसमें और जो ज़मान पाल ऑपरेशन हुआ उसमें महंगाई कहाँ रह गई, उसमें अवामी इशूज़ कहाँ रह गए, इनकी कारकर्दगी कहाँ रह गई। तो ये जोर दे रहे हैं सिर्फ इमरान खान पर फोकस बनाए हुए हैं। क्या सो कॉल्ड साफ़ी लफाफा साफ़ी हों, उनकी साफ़त चमक रही है इमरान खान से। ये मरीम नवाज़ साहिबा कह देता हूँ मैं, ख़तून है, मैं तो इज़्ज़त देनी है तो इज़्ज़त नहीं करती किसी की भी। खैर, मरीम नवाज़ हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, उनकी सियासत सिर्फ इमरान खान के गिर्द घूमती है। अगर इमरान खान यहाँ से निकल जाए, इनकी सियासत का जो है ना लड़न तख्ता हो जाए। यानी इस कदर इंपॉर्टेंस है एक शख्स की, जिसका नाम इमरान खान है। तो बहरहाल अगर ये सौदा करेंगे एटमी धमाकों का, एटमी प्रोग्राम का, तो फिर इनका अंजाम जो है वो बहुत इबरतनाक होगा, क्योंकि अब कौम ऐसा करने नहीं देगी। अब कौम जाग चुकी है। अब वो नहीं हो सकता कि जी मजलूम बन के जो है वोट ले लिया जाएगा, जी मुझे क्यों निकाला। तो ये आप लोगों की करतूतें थी जिसकी बेस पर निकाला गया। इमरान खान वो जो नवाज शरीफ हैं उनके जो एंटी स्टेट बयानात हैं वो उठा के देख लें कि जो सरल अलमैदा को उसने इंटरव्यू दिया था नवाज शरीफ ने, जिसमें कहा था कि जी बम धमाके, मुंबई अटैक जो है वो पाकिस्तान ने करवाए थे। तो एक बंदा खुलेआम ये जी एडमिट भी करे, माने भी, तो और कहे कि जी कारगिल के मामले में पाकिस्तान ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा था। तो फिर जब इस तरह के स्टेटमेंट दे तो फिर ये बात खदशात पैदा करती है कि ये लोग सौदा कर सकते हैं एटमी प्रोग्राम का, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब तक इमरान खान है, इमरान खान की जान में जान है, जब तक ये अवाम जाग रही है, तब तक ऐसा कोई भी मंसूबा कामयाब नहीं होने पाएगा, चाहे ये एड़ी चोटी का जोर क्यों ना लगा लें। तो मिलते किसी अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।